पूछा है, एक प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा है कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव आप मुझे मिले। मैं इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली हूं कि आप मुझे मिले। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मगर मेरी बातों को अच्छे से समझें। यदि आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेरी बातों को समझें। अरबों की भीड़ में से जब परमात्मा तुम्हें चुनता है, तुम्हें आशीर्वाद देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि तुम बहुत सफल इंसान हो। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि तुम बहुत एजुकेटेड हो, बहुत पढ़े लिखे हो, तुमने पीएचडी कर रखी है, प्रोफेसर हो, कि तुम प्रोफेसर हो, कि तुम कोई बड़े नेता हो। जब वो तुम्हें आशीर्वाद देता है तो ऐसा नहीं समझ लेना कि तुम्हारी क्वालिटी थी इसीलिए उसने आशीर्वाद दिया तुमको। नहीं, जब परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद देता है तो तुम ये समझना कि इस संसार में तुम फिट नहीं बैठ पा रहे, इस संसार में तुम संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तुम इस संसार की दृष्टि से एक नालायक इंसान हो, इस संसार की दृष्टि से, स्वयं परमात्मा की दृष्टि से भी तुम बुद्धू इंसान हो। इसे समझना। तुम स्कूल तो गए होगे, अब स्कूल जब तुम गए थे तब तुमने एक बात वहां देखी। मैंने भी इस बात को देखा और जिया। मैंने देखा कि पीछे डेस्क पे बैठने वाले नालायक बच्चों को क्लास टीचर ये बोलते थे कि तुम आगे बैठो, तुम कमजोर हो, तुम पढ़ने में कमजोर हो, और उन बच्चों को आगे बिठा दिया जाता था और टीचर उन्हें बहुत अच्छे से चीजें समझाता था, बहुत अच्छे से। जो समझ सकते थे उन्हें समझाने की जरूरत भी क्या है, जो नहीं समझ सकते थे उन्हें समझाने की जरूरत है। टीचर उन्हें समझाता था और वो समझ नहीं पाते थे। जिसे परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद देता है, तुम आशीर्वाद को समझ नहीं सकते। परमात्मा तुम्हें प्रेम करता है, तुम उस प्रेम को नहीं समझ सकते। परमात्मा जब तुम्हें गले लगाता है तो उस गले लगाने में उस ऊर्जा को तुम नहीं समझ सकते। गुरु जब तुम्हें छूता है, गुरु के छूने को तुम नहीं समझ पाते, अपनी आदतों के कारण। और उन आदतों के कारण फिर तुम पीछे वापस चले जाते हो। धीरे धीरे वो तुम्हें वापस नहीं भेजता, धीरे धीरे अपनी आदतों के कारण तुम वापस चले जाते हो। मैं अपने सन्यासियों को ये बार बार समझा रहा हूं, आदतों के प्रति अवेयर हो जाओ। परमात्मा तो तुम्हें आशीर्वाद दे ही रहा है। और मजेदार बात है, ये सौभाग्य जो है सदा नहीं बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम चीज को खोकर उसकी वैल्यू को जान पाते हो। तुमसे जब वो परमात्मा खो जाता है तब तुम चीखते हो और चिल्लाते हो। तुमसे तुम्हारा प्रेम जब खो जाता है तब तुम रोते हो, चिल्लाते हो। ऐसे ही तुमसे जब तुम्हारा गुरु खो जाता है तब तड़फने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता। तुम सोचो बार बार घटना घटेगी, बार बार घटना नहीं घटती। इसीलिए तुमने कहा मैं सौभाग्यशाली हूं। अपने सौभाग्य को समझो। तुम्हारी कुछ क्वालिटी थी, तुम्हारा पात्र था, इसीलिए ऐसा घटित हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं था, इसलिए घटित हुआ ताकि तुम अब उसे जीना चालू करो। और बड़ी मजबूरी की बात है,
तुम अपनी आदतों को नहीं समझते, अपनी आदतों के कारण तुम फिर चूक जाते हो, फिर रह जाते हो। इसे अच्छे से समझना। सौभाग्य को जियो ताकि परमात्मा हो सको। मैं तुम्हें मिला, ये तुम्हारा सौभाग्य है, बिल्कुल ठीक। गुरु ऐसे नहीं मिल जाता, मगर इसे समझना कि तुम इस सौभाग्य के योग्य नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया, इसीलिए मैंने तुम्हें पुकारा, इसीलिए तुम मेरे पास आए। फिर तुम वासनाओं में उलझ जाते हो, और मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं देख रहा हूं, तुम फिर वही गलतियां दोहरा रहे हो और फिर वासनाओं में जा रहे हो। तुम गलतियां कर रहे हो और इतनी गलतियां करने के बाद भी तुम्हें बोध नहीं हो रहा कि मेरी गलती क्या है, तो फिर कौन बताए तुम्हें? यदि आज भी तुम संतुष्ट नहीं हो, यदि आज भी तुम दूसरों को कोस रहे हो, यदि आज भी तुम प्रेम को ढूंढ रहे हो, यदि आज इस उम्मीद में तुम जीवन को जी रहे हो कि आज नहीं कल सुख मिलेगा, आज नहीं कल परमात्मा मिलेगा, तो ध्यान रखना, तुम उन गलतियों को दोहरा रहे हो। अपने ऊपर विचार करना चालू करो, अपने बारे में सोचना चालू करो, अपने जीवन में उतरो, अपने से पूछो, क्या मैं ये जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर आया था? यदि तुम्हें लगता है कि हां यही जीवन तो जीना था मेरे को, तो फिर ठीक है। मगर तुम्हें लगे नहीं, मैं कुछ और जीने आया था, तो जागो, अब सुबह हो गई, उठो, अब हिम्मत जुटाओ। समाज तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि समाज सदा गुलामों का साथ देता है, राजाओं का नहीं, सम्राटों का नहीं। और गुलामों के जीवन में कोई समस्या नहीं होती, समस्या तो सम्राट के जीवन में होती है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। तुम अपने से पूछो, क्या तुम इस जीवन को जीने आए हो? आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, सदा तुम्हारा कल्याण हो।